MP संजय यादव जी, समता देवी जी, जनाब साउद आलम साहब, विनय कुमार यादव जी, सुरेश मेहता जी, जनाब अतीक मंसूरी साहब, नवल किशोर यादव जी, प्रमोद दुबे जी, अरुण यादव जी, अशोक यादव जी और हंटरगंज प्रखंड के सभी हमारे महागठबंधन के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आप सब लोगों की चहेती प्रत्याशी महागठबंधन लालू जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन जी ने जिनको अपना प्रत्याशी बनाया है, बहन रश्मि प्रकाश जी और हंटरगंज प्रखंड से सभी हमारे बुजुर्ग जितने आए हैं, सबका यहीं से पैर छू करके प्रणाम करते हैं। माताएं बहनों को यहीं हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और सब नौजवान युवा साथी को यहीं से गले लगाते हैं। देखिए, चुनावी जनसभा है, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव है। 13 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और हम लालू जी का संदेश लेकर के आए हैं हंटरगंज। हंटरगंज ने आज तक लालू जी का झंडा जो है नीचे नहीं होने दिया। हमेशा हम लोग गरीबों का पार्टी है, जनता के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, आपके मान सम्मान अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, हम सब में अमन चैन रहे, भाईचारा रहे, शांति रहे, इसका काम हम लोग करते हैं। आप सब लोग को से अपील करते हैं कि जो आप लोगों की प्रत्याशी बनाई गई है रश्मि प्रकाश जी, ये पूरे झारखंड में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी है। ये बोली रही थी उम्र है 26 लेकिन सोच है 56। अब आप लोग सुन भी लिए हैं, इनको देख भी लिए हैं और एक बार तेजस्वी का बात मानिएगा, लालू जी का बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा। एक बार अपना विधायक इनको बना करके देखिए, देखिए कैसे चतरा को और हंटरगंज को आगे ले जाने का काम नई सोच की है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, विकास के काम को तेजी में लाएगी। कितना बढ़िया बोलती है, अरे बोलती है कि नहीं बोलती है। तो अब बिहार, आपका झारखंड विधानसभा में कोई बोलने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सोचिए, यहाँ इतना जोरदार बोल रही है तो विधानसभा को तो हिलाने वाला चाहिए ना भाई। तो आपके मांगों को, आपके काम को, आपकी समस्याओं को, आपकी जरूरतों को ये विधानसभा में मजबूती के साथ उठाने का काम करेगी। पढ़ी लिखी महिला है, कोई दाग नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ चले जाइए, वो कहां से आए थे, यही के ना थे भाई। चले गए तो चले गए, अब चले गए तो भुगत रहे। हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम सब लोगों का एक ही मकसद है, आप लोगों की तरक्की हो, चतरा आगे बढ़े, झारखंड आगे बढ़े। जब से बिहार और झारखंड बटा, सबसे ज्यादा अगर राज किसी पार्टी ने किया तो आप भाजपा के लोगों ने किया। क्या किया हंटरगंज के लिए? सत्यनारायण भोक्ता जी मंत्री बने तो देखो विकास दिख रहा है सामने, काम दिख रहा है। और इस बार हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, अगर कोई कमी बेसी रह गई हो, कोई गलती भी रह गई हो, तो उसके लिए तेजस्वी माफी मांगता है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, देश को संदेश देने वाला चुनाव है। ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने पिछले बार चतरा आप लोगों ने जिताया, आप मालिक हैं
और हम लोग जीते, हम लोगों की सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। ये भाजपा वाला लोग हारा, लेकिन जिन लोगों का सोच देखो कितना घटिया है। सरकार जब जनता बना दी तो इन लोग काम में लग गया कि सरकारवा को गिराओ। ये लोकतंत्र का हत्या है, जनादेश का अपमान किया उन लोगों ने। सोचा कि जो डरेगा विधायक उसको डरा दो ईडी सीबीआई लगा के, और जो बिकेगा उसको खरीद लो, सरकार गिरा के फिर भाजपा का सरकार बना। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बीजेपी जो है क्या माहौल बनाना चाहती है? वो लोग पूंजीपतियों का दल है, वो लोग गरीब पार्टी थोड़ी है, गरीबों की पार्टी नहीं, वो लोग केवल अमीरों की पार्टी है। वो लोग सब लोग सरकार गिराने में रहे। आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया आदिवासी समाज से आते, लालू जी को जेल भेजा। तेजस्वी का जब मूछ नहीं आया था तो तेजस्वी पे भी मुकदमा किया। डेली हम लोगों को बुलाता, सम्मान करता है। सोचता था कि लालू जी को जेल भेजेंगे तो लालू जी डरा जाएंगे। अरे लालू जी डरे वाला है, अरे हम लोग को जेल से डराओगे? हम लोग के भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। ये भाजपा वाला क्या बात करता है? फिर सोचा कि लालू जी जेल हो लिए। ये आरजेडी ऐसा पार्टी है, लालू जी ऐसा नेता है जो आज तक भाजपा के सामने झुके नहीं है। लालू जी के शरीर में जितना खून था, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने ना आ पाए, बीजेपी को भगाने के लिए उन्होंने अपना पूरा खून जो है त्याग कर दिया। और अभी भी उम्र हो गया है, बीमार अवस्था में जितना खून शरीर में बचा है भाजपा को भगाने में लगा रहे हैं। ये लोग सोचा कि लालू जी नहीं हुआ तो तेजस्वी पे मुकदमा कर दो, तेजस्वी के भाई बहनों पर मुकदमा कर दो। जब लालू जी ने डरा तो लालू जी का लड़का डरा गया। हम लोग डरने वाले, हम लोग लड़ेंगे। सांच को आज किस बात की? अरे जो गलत करेगा वो डरेगा, जो ईमानदार होगा और जनता जिसके साथ खड़ी होगी हमेशा लड़ने का काम करेगा। हम लोग आपके लिए लड़ते हैं, और लड़ने की हिम्मत कहां से आता? आप मालिक को देते हैं, आप ताकत देते हो, उसी ताकत के बल पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ते हैं। यहाँ तो चलो भाजपा सफल हो गई सरकार गिराने में, लेकिन बिहार में तो हमारे चाचा सीएमए के हाईजैक कर लिए। 24 में हेमंत सोरेन जी को झारखंड का सीएम बनाइए, 25 में हम लोग मिलकर के बिहार में भी सरकार बनाएंगे। सब लोग गोलबंद हो जाइए, इधर उधर नहीं। आज सुबह सुबह देखिए हुआ कि भाई प्रोग्राम है, चलना है, हेलीकॉप्टर से आना था। सुबह पता चला कि हेलीकॉप्टर में खराब हो गया। पता चला काहे रे भाई? तो पता चला वो हंटरगंज जाना है पहले, और हेलीकॉप्टर यहां से लड़ रहा है। लोजपा का चुनाव सीन है ना, हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर को दस्त लग गया हंटरगंज जाने में। तो यहाँ आप लोगों की ताकत है। तो इस बार भाजपा तो भाग गई और लोजपा को जो है आगे कर दिया। ये भाजपा का बी टीम है, समझे? ये लोग कैंडिडेट भाई पुरान है, कितना दल हो लिया रे भाई। अरे राजनीति भी कोई सिद्धांत विचारधारा की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन लोगों का ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचारधारा है। तो देखिए हेमंत सरकार ने मैया योजना ला करके बहनों के खाते में ठगाठक 2,500 पेंशन कर दिया 1,000।
बिजली का बिल कर दिया माफ। अब बिजली जो है 200 यूनिट फ्री में भी हो गया। अब सुनो, बिहार में हमने 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और इस बार हम लोगों ने ऐलान किया कि झारखंड में भी 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। कितना नौजवान सब बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताएं। अरे नौकरी चाहिए ना, तो आप अपना अपना फील्ड में तैयारी कर लीजिए, कंपटीशन होगा। और तेजस्वी पर भरोसा है कि नहीं? जब तक 10 लाख लोगों को झारखंड में नौकरी नहीं दिला देते, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। देखो बिहार में हमने क्या किया। बिहार में हमारी सरकार बनते बनते इन लोगों ने 2-4 सीट पे बेईमानी कर लिया था। 20 में सरकार नहीं बनी, हमने बिहार में भी वादा किया था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन जब अभी 22 में हम 17 महीने केवल उप मुख्यमंत्री बने, तो हमने 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया। तो आप लोग समझिए, अगर थोड़ा दिन और रुक जाते तो अभी बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता। और जब 20 में हम बोलते थे चुनाव में कि 10 लाख नौकरी हम देंगे, तो हमारे चाचा कहते थे कहां से लाएगा, अपन बाप के पास से पैसा लाएगा, हमको बोलते थे। जब हम रहे उनके साथ, देखो फटाफट 3 महीने में सीधे ज्वाइनिंग लेटर, परीक्षा हो गया, विज्ञापन, परीक्षा, तुरंत फटाफट रिजल्ट आया, सबको ज्वाइनिंग भी दे दिया। पटना का गांधी मैदान जहां रैली होता था, वहां नौकरी का रैली हम लोग निकाल करके मुझको पकड़ मारते। तो हम लोग काम करने वाले लोग, सबसे बड़ा दुश्मन हम लोगों का बेरोजगारी है। कितना लोग पढ़ लिख लिया, डिग्री ले लिया, नौकरी है ये नहीं। कितना लोग का बियाह रुकल होगा, उम्र निकल रहा होगा बियाह का, नौकरी का, हाँ कि ना? तो भाई नौकरी लगेगा तो बढ़िया जगह बियाह लग जाएगा। हमारे कुंवर भाई साहब का परिवार हो जाएगा, परिवार हो जाएगा तो नन्हा मुन्ना बचवा आ जाएगा, है कि ना? नौकरी कमाएगा तो बचवा के चॉकलेट ला के दे देगा, घर चलाएगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सब समस्या का समाधान होगा, है कि नहीं? सब सुखी संपन्न रहेंगे, सब मस्त मौला रहेंगे। ऐ भाजपा वाला जो नफरत जहर फैलाता है हमारे मुसलमान भाइयों के प्रति, अरे बताओ मिसाइल मैन कौन है देश का? APJ अब्दुल कलाम। बताओ कलाम साहब नहीं होते तो देश में मिसाइल बनता, न्यूक्लियर होता। इतना बड़ा आदमी थे, आज देश को ताकत दिए। तो इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को आजादी दिलाने में सबका योगदान है। इसलिए मिलजुल करके रहना है सबको। ये लोग तलवार देना चाहता है भाजपा वाला, लोजपा वाला, और हम लोग कलम देना चाहते हैं, आपके हाथ में नौकरी देना चाहते हैं। अब तय आप लोग करो कि कलम उठाना चाहते हो कि तलवार उठाना चाहते हो। तलवार उठाओगे तो बच्चा को चॉकलेट नहीं खिला पाओगे, ब्याह नहीं हो पाएगा, केस मुकदमा होगा, जेल जाओगे, नहीं तो ऊपर जाओगे, सब अशांति रहेगा, माहौल ठीक नहीं रहेगा। इसलिए एकजुट रहेंगे बाद, और सब लोगों को इस बार भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना। तो आप लोग का आशीर्वाद है कि नहीं है? तो रश्मि को बनाइएगा ना, पक्का। देखो सबसे कम उम्र की विधायक होगी पूरे झारखंड में, है कि नहीं? पढ़ी लिखी है, अच्छा छवि है, फटाफट फटाफट बोलती है। तो हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे कि नहीं दे रहे? दोनों हाथ उठा करके बताइए।
तो विजय का माला सौंप दे। चलिए हम सौंप देते हैं। आप सब लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हंटरगंज की जनता जिंदाबाद, हंटरगंज की जनता जिंदाबाद। चुपचाप 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 जोहार झारखंड। चलिए चलिए